हेलो लाइव टॉपियंस, लाइव टॉप एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं योगेंद्र सर और डेली की बात मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा हिंदी। और हिंदी में मैंने अपने पहले पार्ट में पढ़ाया है सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द, और आज मेरा ये दूसरा पार्ट है और आप लोग उसको भी देख लीजिएगा अगर आप जो नहीं देखे हो, और इस वीडियो को भी देखिएगा और पूरा वीडियो को देखा करिए। आप लोग पूरा देखेंगे तो आप लोगों को ये पता चलता है कौन सा शब्द है कौन सा नहीं। आपने मान लीजिए थोड़ा ही वीडियो देखा, फिर उसके बाद बीच का ही कोई अगर पार्ट आपको शब्द पूछ दिया तो आप कहेंगे अरे मैंने नहीं पढ़ा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है बेटा, तो आज मैं पढ़ाऊंगा क्या, सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इसकी डिफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन क्या होता है सम श्रुत, जो समान हो सुनने में, क्या हो समान हो सुनने में और अर्थ की दृष्टि से क्या हो भिन्न हो, उसे ही हम कहते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। आपको ऐसे शब्द दिए जाते हैं परीक्षा में और उस शब्द से रिलेटिव आपके लिए क्या होता है विकल्प होता है, उसमें से उसका अर्थ ही क्या होता है, अर्थ के आधार पर उसको आप लोगों को सही और गलत को छांटना होता है या चॉइस करना होता है। ठीक है, इस तरह से तो आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं कह दूं, जैसे एक शब्द ले लूं मैं आप लोगों के लिए, क्या कूल, एक शब्द मैं ले लूं कूल, क्या है तो कह रहा है एक शब्द देखिए कूल, इस तरह से एक है कुल, ये देखिए एक कूल है, एक कह रहा है एक कूल है। ठीक है, अब देखिए सुनने में क्या तो समान, कोई कह दिया कूल कूल, थोड़ा सा ही डिफरेंट है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से ये काफ़ी डिफरेंट है। देखिए जैसे मैं कह दूं कुल का क्या होता है तो आप लोग कहते हैं ना अरे किस कुल में पैदा हुए हो, यानी कुल का अर्थ क्या हो जाएगा तो खानदान या वंश से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जैसे वंश, वंश कह लीजिए वंश हो जाएगा, या खानदान जैसे कह लीजिए खानदान, खानदान आप लोग कहते हैं ना किस कुल में पैदा हुए हैं। और इस कुल का अर्थ क्या होता है तो कुल माने क्या होता है नदी यानी किनारा होता है, चाहे नदी का हो चाहे समुद्र का, चाहे कुल का अर्थ होता है किनारा या तट से, तट कह लीजिए तट, तट होता है या किनारा, क्या होता है किनारा, किनारा। ठीक है, तट होता है या किनारा होता है। ऐसे आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन समश्रुत भिन्नार्थक से गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए और इसी तरह शब्द आते हैं। अब देगा चाहे कुल, अब चाहे कुल, देखिए एक होता है क्या होता है, एक होता है अश्व, ठीक है, और क्या होता है एक होता है ऐसे अश्व। देखिए दोनों अश्व और अश्व दोनों कहने में क्या है समान है, लेकिन इस अश्व का क्या होता है तो इस अश्व का अर्थ होता है क्या होता है घोड़ा, घोड़ा होता है किसका, इस अश्व का जो तालव्य वाला होता है, और दंती स जो आधा होता है इसका क्या अर्थ होता है तो इसका होता है निर्धन, कह रहा निर्धन होता है, या इसी कह लीजिए क्या है गरीब, निर्धन या गरीब होता है। ठीक है, ऐसे शब्द आते हैं परीक्षा में और अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। ऐसे ही जैसे मैं एक शब्द ले लूँ, क्या है कह रहा है कपिस और कपीस, क्या है कह दूँ कह रहा है कपिस, इस तरह से कपिस है, और फिर कह रहा है इस तरह से कपीस है। देखिए कह रहा कपिस और कपीस। अब देखिए कह रहा कपिस का अर्थ क्या होता है कपिस, तो कपिस का अर्थ होता है ये जो छोटी की मात्रा है कपिस पर, इसका अर्थ होता है क्या मट मैला, क्या होता है मट मैला होता है, क्या होता है मट मैला, मट मैला। ठीक है, मट मैला होता है। और कह रहा है इस कपीस का क्या अर्थ होता है तो इस कपीस का अर्थ क्या होता है तो कपीस का होता है क्या बंदर या सुग्रीव लगा लीजिए, हनुमान जी कह लीजिए, जो भी आप जैसे आपके विकल्प में आता हो। तो कपीस माने क्या है बंदर, कह रहा बंदर भी होता है ऐसे बंदर, या कह लीजिए सुग्रीव, सुग्रीव या हनुमान भी ऐसे आ सकता है विकल्प में। ठीक है, तो कपीस माने बंदर या सुग्रीव हनुमान जैसे भी आपके विकल्प में आएगा आप उसको कर लेंगे। ठीक है बेटा, फिर देखिए कह रहा ऐसे ऐसे शब्द आते हैं। जैसे एक शब्द मैं ले लूँ, क्या है कह रहा कंगाल और कंकाल, ऐसे
कह रहा कंगाल। देखिए कंगाल है और एक क्या है, कंकाल है। अब देखिए कंकाल और कंगाल क्या होता है, कह रहा कंगाल क्या होता है, तो कंगाल माने आप कह लीजिए क्या है, जिसके पास कुछ नहीं लोग कहते एकदम से कंगाल हैं। तो कंगाल का अर्थ होता है क्या है, गरीब से ही होता है या निर्धन से ही। तो कंगाल माने कुछ नहीं जिसके पास, तो गरीब, तो कह लीजिए इसका क्या अर्थ होगा, गरीब। कंगाल माने क्या होगा, गरीब। और कंकाल माने क्या होगा, तो कंकाल माने होता है क्या, कहते एकदम कंकाल ही बचे हैं, यानी हड्डियों का ढांचा, यही तो कंकाल है। तो हड्डियों के ढांचे को हम क्या कहते हैं, कंकाल। तो इसी देखिए कंगाल कंकाल कहने में थोड़ा सा क्या है, समान लग रहे हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो अर्थ क्या है, कंकाल का क्या होगा, अस्थियों का ढांचा, यानी कह लीजिए अस्थि का ढांचा। अस्थि का ढांचा क्या होता है, अस्थि का ढांचा होता है। ठीक है, ऐसे आपको पढ़ना है और लाइव टॉप एकेडमी पे ऐसे पढ़ाया जाता है। और लाइव टॉप एकेडमी पे देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ, लास्ट में आप लोगों को अगर अच्छा लगता है और कुछ समझ में आता है कि हाँ सर ने जो पढ़ाया कुछ समझ में आया, तब मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरा पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ठीक बेटा, चलिए इसी तरह से और भी शब्द हैं। ठीक है, देखिए क्या है, तो कह रहा ऐसे ऐसे शब्द आपको परीक्षा में आते हैं और ऐसे शब्द आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और देखिए जैसे मैं एक शब्द क्या ले लूं, कह रहा गृह। हाँ, ऐसे देखिए गृह होता है और ऐसे क्या होता है, ग्रह होता है। देखिए ग्रह और गृह, तो गृह माने क्या होता है, गृह माने हमारा क्या होता है, घर होता है, आलय होता है, निकेतन होता है, जैसे आपके विकल्प में रहेगा। तो गृह माने क्या होगा, घर। ठीक है, और कह रहा ग्रह माने क्या होगा, तो ग्रह माने हमारा होता है नक्षत्र। क्या होता है, ग्रह माने नक्षत्र, वही तो नक्षत्र तारे, यही सब तो ग्रह हैं, कहते हैं ना ग्रह। ठीक है, जैसे पृथ्वी क्या है, ग्रह है, और क्या है, शुक्र है, बुध है, ऐसे। ठीक है, अब देखिए मैं एक शब्द और क्या लेता हूं, जैसे मैं कह दूं एक शब्द है गण। ठीक है, और एक शब्द क्या होता है, गण, ऐसे। हाँ देखिए गण और गण थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से देखिए ये घर हो गया, ये नक्षत्र हो गया। कह रहा गण और गण, तो गण माने होता है क्या, समूह। क्या होता है, गण माने होता है समूह, इसका अर्थ क्या होता है, समूह। ठीक है, और इस गण का अर्थ क्या होता है, तो गण का अर्थ होता है यानी जो गिनने योग्य हो। क्या होता है, जो गिनने योग्य हो, जो कह रहा जो गिनने योग्य हो, यानी जो गिनने योग्य हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम गण कहते हैं, यानी गण जो गिनने योग्य हो। ऐसे ऐसे शब्द आपके परीक्षा में आते हैं। एक शब्द मैं ले लूं, जैसे कहता है, क्या कहता है, चीर। एक आता है चिर और एक आता है चीर। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, एक आता है चिर और एक आता है चीर। अब देखिए चीर का अर्थ क्या होता है, इस जो छोटी की मात्रा है, देखिए कहने में दोनों समान ही लग रहे हैं, लेकिन कह रहा चिर का अर्थ क्या होता है और चीर का अर्थ क्या होता है। तो चिर का अर्थ होता है क्या, प्राचीन, पुराना, यानी प्राचीन होता है, पुराना कह लीजिए, क्या होता है, प्राचीन। ठीक है, और इस चीर का अर्थ क्या होता है, तो इस चीर का अर्थ होता है क्या है, वस्त्र से। ठीक है, द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, तो क्या हुआ था, चीर हरण, तो ऐसे लगा लीजिए। तो कह रहा वस्त्र से, कैसे, वस्त्र से होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे ये जितना मैं लिखा हूँ सब आपके परीक्षा में आए हुए हैं, कहीं न कहीं ये पूछे गए हैं और इसके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, चलिए ऐसे ऐसे शब्द आते हैं। एक शब्द मैं ले लूँ, क्या है, कह रहा चीता और चिता। क्या है, कह रहा चीता। देखिए कह रहा चीता और एक कह रहा चिता, ऐसे एक चीता है और एक चीता है। अब देखिए चीता माने क्या होता है, तो चीता माने आप लोग जानते हैं, जहां बड़ी की मात्रा चीता, वो क्या होता है, एक जंगली जानवर होता है। चीता क्या होता है, एक जंगली जानवर होता है। तो कह लीजिए एक जंगली
जानवर, एक जंगली जानवर होता है चीता। और चीता क्या होती है, तो चीता पर क्या होता है, कह लीजिए क्या, चीता माने 100 दाह के लिए जो बनाए जाते हैं ना, जब 100 को जिस पे जलाया जाता है वही तो चीता होती है। उसी इस चीता का अर्थ वही है, क्या है, 100 दाह के लिए बनाया गया, यानी जो 100 दाह के लिए बनाया गया वो स्थान, उसे क्या कहते हैं, चीता। वही जिस पे 100 रख के जलाया जाता है, ठीक है, 100 स्थान के लिए बनाया गया, यानी 100 कह लीजिए 100 दाह के लिए बनाया गया। हाँ दाह कह लीजिए, दाह ही होगा, 100 दाह के लिए बनाया, सहदाव के क्या है, बनाया गया, वही, ठीक है। तो इस चीता का अर्थ होता है। ऐसे ऐसे आपके क्वेश्चन क्या है, परीक्षा में आते हैं। अब गलत नहीं होगा क्योंकि आप लाइव टॉप एकेडमी से पढ़ रहे हैं, तो गलत होना भी नहीं चाहिए, ठीक है बेटा, पढ़िए मेहनत से। और देखिए आगे क्या है, ऐसे ऐसे आपको आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखिए फिर आगे क्या है, मैं एक शब्द लूँ, क्या लूँ, जैसे मैं कह दूँ क्या है, जैसे मैं कह दूं एक है चरम, एक है चर्म। देखिए चर्म क्या होता है, ऐसे एक होता है चरम और एक होता है क्या, चर्म होता है, ठीक है। एक होता है चर्म और एक होता है क्या है, चरम। अब देखिए चरम क्या होता है, तो चरम माने होगा, क्या होगा चरम माने, जैसे कह रहा चरम माने आपका होता है अंतिम, नहीं कहते हैं, यानी चरम सीमा पर कहते हैं ना, चरम सीमा। तो इसी चरम का अर्थ होता है लास्ट या अंतिम, ऐसे कह लीजिए, क्या होता है, अंतिम, ऐसे कह लीजिए अंतिम, ठीक है। और चर्म माने क्या होता है, तो चर्म माने वही आपका क्या होता है, या किसी का चमड़े से लगाया जाता है, चर्म रोग, नहीं आप लोग कहते चर्म रोग, यही है। तो स्किन संबंधी रोग होता है, तो वही तो कहते हैं चर्म माने चमड़े से लगाया जाता है, चमड़ा, ठीक है। चर्म माने आप लोग कहते हैं ना चर्म रोग, तो चमड़े से ही लगाया जाएगा, ऐसे, ठीक है। ऐसे आप लोग पढ़ेंगे तो गलत नहीं होगा। ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे मैं कह दूं एक शब्द क्या है, जलज, हाँ ये तो आप लोग कर लेंगे। देखिए कह रहा लेकिन पूछा गया क्वेश्चन, कई बार पूछा गया, नॉर्मली क्वेश्चन बनाएगा तो ऐसे ही बनाएगा। कह रहा है एक है क्या है, जलज, ऐसे कह रहा है एक जलज है और एक क्या है, जलद है, क्या है, जलद। अब देखिए जलद और जलज कहने में भी थोड़ा सा क्या है, समान है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से क्या है, भिन्न है। देखिए जलज का अर्थ होता है जो जल में उत्पन्न हुआ, तो क्या है, जल में उत्पन्न होता है कौन, तो कमल, यानी जलज का अर्थ होता है कमल, ठीक है, कमल। और कह रहा जलद का अर्थ होता है, तो जलद का अर्थ होता है बादल, क्या होता है, बादल, मेघ घन, ठीक है। तो क्या होता है, बादल से बादल, ऐसे, ठीक है। ऐसे हम पढ़ेंगे तो हमारा गलत नहीं होगा। इसी तरह एक होता है क्या, जगत, और एक होता है जगत। देखिए कहने में दोनों समान है, एक है क्या है, जगत, ऐसे हलंत लग जाता है, एक है क्या, जगत, जिसपे हलंत नहीं रहता। अब देखिए हलंत की वजह से अर्थ शब्द एक ही है, एकदम सुनने में एक जैसे, जगत और जगत क्या अंतर बताइए। लेकिन इस हलंत से, देखिए हलंत से आपका अर्थ क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, किसमें, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द में। देखिए कह रहा है जगत का क्या अर्थ होता है और इस जगत का क्या होता है, तो कह रहा है जहाँ जगत पे आप हलंत पाएंगे उस जगत का अर्थ क्या होता है, संसार, दुनिया, ऐसे कह लीजिए, संसार, जगत माने संसार, जगत माने संसार होता है, इसका अर्थ संसार। और जगत का अर्थ क्या होता है, तो जगत का अर्थ होता है, हाँ जैसे बैठने का एक क्या होता है, चबूतरा कह लीजिए, जैसे कुएं पर बना चबूतरा, ऐसे कह लीजिए जगत, जिसको नहीं कहते हैं जगत माने कुएं, कह रहा कुएं पर बना चबूतरा, ऐसे कह लीजिए, जगत और जगत, देखिए कितना अंतर है। ऐसे ऐसे मैं कह दूं क्या है, ऐसे क्या है, ढोंगी और डोंगी। देखिए कह रहा डोंगी, ऐसे डोंगी कहता है डोंगी, और क्या कहता है ढोंगी, देखिए कितना अंतर है,
डोंगी और ढोंगी में कितना अंतर है। देखिए कह रहा है डोंगी जो होती है, डोंगी वह क्या होती है, पहले के समय में एक तरह की नाव होती थी छोटी सी, जिसको डोंगी कहते हैं। क्या कहते हैं, डोंगी कहते हैं। एक छोटी सी नाव, एक छोटी सी नाव जिसको क्या कहते हैं, डोंगी कहते हैं। और ढोंगी, ढोंगी तो आप लोग जानते ही हैं, क्या ढोंगी, एक क्या है ढोंगी, तो ढोंगी वही है, क्या है, पाखंडी जिसको कहते हैं। अरे बहुत ढोंगी है ये बाबा, क्या है, बहुत ढोंगी है, वही ढोंगी है। ढोंगी माने क्या है, पाखंडी से लगा लीजिए, क्या है, पाखंडी, पाखंडी। ढोंगी माने होता है पाखंडी, ठीक है। ढोंगी माने क्या होता है, पाखंडी होता है, ऐसे, ठीक है। इस तरह से हमें पढ़ना है और लाइव टॉप एकेडमी पे इस तरह से पढ़ाया जाता है, ठीक है। और देखिए आगे भी शब्द हैं जो आपकी परीक्षा में आए हैं और परीक्षा में आने की संभावना है, ठीक है। चलिए तो कह रहा है आगे भी देखिए ऐसे ऐसे शब्द आते हैं। एक शब्द मैं ले लूँ, क्या है, कह रहा है एक शब्द क्या, तरड़ी और तरड़ी, यानी तरड़ी, कह रहा तर क्या है, देखिए दोनों सुनने में समान है। कह रहा एक तरड़ी है और कह रहा एक है, क्या है, तरूड़ी है, तरुड़ी। इस तरह से एक तरुड़ी है, एक तरड़ी नहीं, इसी तरह सॉरी, कह रहा एक तरड़ी है बड़ी की मात्रा, एक तरड़ी छोटी की मात्रा है। एक तरुड़ी भी होती है, मैं बताऊंगा अभी क्या होता है। हाँ तरुड़ी भी लिख लीजिए, कभी कभी आ जाता है, क्या आ जाता है, तरुड़ी। हाँ ये तीनों देख लीजिए आप लोग, एक ही तरह का है। चलिए कह रहा देखिए तरड़ी, तरड़ी का अर्थ क्या होता है, तो इस तरड़ी का अर्थ होता है क्या, नौका से लगाया जाता है। किससे, नौका से। कह रहा तरड़ी माने क्या होता है, तो नौका, ठीक है, नौका। और तरण माने क्या होता है, तो तरण माने होता है किससे लगाया जाता है, सूर्य से। और कह रहा तरुड़ी माने क्या होता है, तो तरुड़ी माने होता है नवयुवती। क्या होता है, नवयुवती को हम तरुड़ी कहते हैं। देखिए तीनों में, देखिए कहने में तीनों क्या हैं, समान हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से क्या हैं, तीनों अलग अलग हैं, भिन्न हैं। इसीलिए इसे कहते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से क्या है, तनु और तनु, जैसे कह लीजिए तनु है और फिर कह रहा है तनु है। अब देखिए तनु माने क्या होता है, तनु माने क्या होता है, इस तनु का अर्थ होता है जो छोटे उपमात्रा है, इसका अर्थ होता है क्या है, सुंदर, सुंदर होता है, या कह लीजिए पतला, पतला भी होता है इसका। और तनु का अर्थ क्या होता है, तो तनु माने पुत्र होता है, ठीक है, क्या होता है, पुत्र होता है, पुत्र, तनु माने पुत्र होता है, ठीक है। ऐसे हमें पढ़ना। और देखिए जैसे मैं कह दूं क्या है, नीर और नीड़, कह दूं नीर और क्या है, नीड़। अब देखिए नीर और नीड़ थोड़ा सा क्या है, समान है किसमें, सुनने में, लेकिन अर्थ क्या है, अलग है। देखिए तनु और तनु सुनने में क्या है, समान है, लेकिन अर्थ क्या है, भिन्न है। देखिए जैसे कह रहा नीर, नीर आप लोग जानते हैं, नीर तोय अम्ब कहते हैं ना, यही नीर है। नीर माने आप लगा लीजिए पानी, पानी कह लीजिए, जल कह लीजिए, जो भी, ठीक है। फिर कह रहा नीड़ क्या होता है, तो नीड़ का निर्माण, पढ़े होंगे आप लोग कविता, तो नीड़ माने होता है क्या है, घोंसले से लगाया जाता है, किससे, घोंसला। नीड़ माने घोंसला, कह रहा घोंसला, घोंसला, नीड़ माने घोंसला, ऐसे नीड़ माने घोंसले से लगाया जाता है। और आप लोग ऐसे ऐसे शब्द हैं, देखिए यही शब्द जो आपके परीक्षा में आएंगे, और आप लोग अगर मेहनत से पढ़ेंगे तो मुझको ये नहीं लगता कि आप लोगों का गलत होगा, ठीक है बेटा। और लाइव टॉप एकेडमी पे आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाया जाता है। लाइव टॉप एकेडमी की टैगलाइन है, एक ही बार में सफलता। और एक बार में सफलता हमें कैसे मिलेगी, जब आप लोग भी मेहनत करेंगे और हम लोग भी मेहनत से पढ़ाएंगे तब, ठीक बेटा। चलिए अगला शब्द, एक शब्द मैं लेता हूं, जैसे कह रहा नारी और नाड़ी, क्या कहता है, नारी, नारी और क्या कहता है, नाड़ी, ऐसे। देखिए सुनने में क्या है, थोड़ा सा समान है। अब नारी का अर्थ आप लोग जानते हैं, नारी,
स्त्री, वही तो कह रहा नारी का अर्थ होता है स्त्री से, ठीक है। और नाड़ी का अर्थ होता है क्या, नाड़ी का अर्थ होता है नब्ज। जैसे ये नाड़ी शरीर में आप लोग देखते हैं ना, नाड़ी पकड़ते हैं, नब्ज यानी नाड़ी माने नब्ज, क्या है, नब्ज से कह लीजिए। तो नारी माने स्त्री और नाड़ी माने नब्ज। इसी तरह क्या है, मैं कह दूं क्या है, निर्माण और निर्वाण। देखिए कह रहा है एक है निर्माण, ऐसे होता है निर्माण, और एक होता है क्या है, निर्वाण होता है, ऐसे निर्वाण। देखिए निर्माण और निर्वाण में कैसे, देखिए कहने में क्या है, कहने में तो सेम है, समान ही आ रहे हैं, लेकिन इसका क्या है, सुनने में समान, लेकिन अर्थ क्या है, भिन्न। निर्माण का अर्थ क्या होगा, तो निर्माण का अर्थ होगा कोई चीज़ आप नहीं कहते अरे ये चीज़ का क्या, किस चीज़ का, घर का निर्माण कर रहे हैं, या कोई किसी चीज़ का निर्माण नया काम कर रहे हैं तो कहते हैं ना इस चीज़ का निर्माण कर रहे हैं। तो निर्माण माने हमारा होगा बनाना, क्या होगा, बनाना। निर्माण माने बनाना, और निर्वाण माने क्या होगा, यानी क्या है, मोक्ष। हाँ क्या है कि निर्वाण प्राप्त हो गए, कहते हैं महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ, तो वही निर्वाण है, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो गई, मुक्ति की प्राप्ति हो गई, यही निर्वाण है। तो क्या होगा, मोक्ष, मोक्ष से लगाइए चाहे आप मुक्ति से लगाइए, क्या है, मुक्ति कह लीजिए या मोक्ष। निर्वाण माने मोक्ष या मुक्ति मिल गई, ठीक है। जैसे आप नौकरी पा गए तो पढ़ने से क्या हो गया, मुक्ति मिल गई, आपको मिल गया मोक्ष। चलिए फिर देखिए कह रहा है ऐसे मैं कह दूं क्या है, एक शब्द होता है निर्धन और एक शब्द क्या होता है, निधन। हाँ देखिए दोनों कह रहा है निर्धन, निर्धन, और एक शब्द क्या होता है, निधन। अब देखिए निर्धन और निधन सुनने में क्या है, थोड़ा सा क्या है, समान है, सुनने में क्या है, समान है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से क्या है, तो भिन्न होते हैं। देखिए कह रहा क्या है, निर्धन का अर्थ क्या होता है, तो निर्धन का अर्थ होता है क्या, वही गरीब से लगाया जाता है, गरीब, ठीक है। और निधन का अर्थ होता है यानी किसी की मृत्यु हो गई, आप लोग कहते हैं ना फला आदमी की आज क्या हो गई, मृत्यु, निधन हो गया, यानी उनका निधन हो गया, निधन माने मृत्यु हो गई, ठीक है। तो निधन और निर्धन ऐसे ऐसे शब्द आपको ये परीक्षा में आते हैं, ठीक है। एक कह रहा है परुष और पुरुष, देखिए क्या क्या ऐसे ऐसे शब्द आपके परीक्षा में आते हैं। कह रहा है एक होता है जैसे पुरुष और एक होता परुष। अब देखिए परुष और पुरुष कहने में क्या है, समान है। जैसे मैं कह दूं परुष, ऐसे परुष, और एक शब्द होता है क्या है, पुरुष, ऐसे, ठीक है। अब देखिए परुष क्या होता है और पुरुष क्या होता है। देखिए परुष माने होता है क्या है, कठोर, ठोस चीज जो, यानी इसको कह लीजिए कठोर से, ठीक है। और कह रहा है पुरुष का क्या होता है, तो पुरुष माने मनुष्य, यही तो हम लोग मानव, तो कह रहा पुरुष माने मानव या मनुष्य कह लीजिए, मानव से या मनुष्य कह लीजिए, जो भी कह लीजिए वही, या आदमी कह लीजिए, आदमी, ठीक है। चलिए बेटा, और जय हिंद। आप लोग मेहनत से पढ़िए, यहीं से आप लोगों को आ जाएगा।